वेलकम बैक टू परफेक्टेशन क्लास। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट जो क्लास हमने कंप्लीट किया उसमें केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया था हमने। तो केमिकल बॉन्डिंग बनने के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? वान डर वाल्स फोर्स सबसे वीक फोर्स है। थर्ड, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, देखो बढ़िया सा ग्राफ है टेम्पलेट के अंदर। एंड एक्वायर मिनिमम एनर्जी बाय बॉन्डिंग। टॉपिक क्या है? एक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी बाय बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम एनर्जी वो करेगा ही करेगा। अब इसी से रिलेटेड समझना, जो इंडिविजुअल एटम होते हैं उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब वो दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? थोड़ी धीरे धीरे कम होगी। अब दो एटम के बीच में अट्रैक्शन कब होता है और रिपल्सन कब होता है वो समझना। जैसे कि मान लो ये एटम और ये दूसरा एटम है। हमें पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन चार्ज है, और आउटर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। जब ये दो एटम एक दूसरे के पास में आएंगे, समझना क्या क्या हो सकता है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास में आएंगे, इसका मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। न्यूक्लियस न्यूक्लियस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होना है। तो उस वक्त क्या क्या होगा वो? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? बोलो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर सामने आ गए तो ये तो रिपल्सन करेंगे। मतलब दो एटम जब पास में आ रहे हैं तो क्या रिपल्सन हो रहा है? यस, रिपल्सन भी हो रहा है। उसी तरह न्यूक्लियस पास में आएंगे तब भी क्या होगा? रिपल्सन ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन है दोनों। पॉजिटिव चार्ज ये भी और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर तो क्या होना है? रिपल्सन होना है। तो अट्रैक्शन एटम में किसकी वजह से होगा? तो ये न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करेगा? अपना अट्रैक्शन करेगा। और उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्शन को होगा इनका। तो यहाँ पर अट्रैक्शन और यहाँ पर भी क्या है? अट्रैक्शन। समझना, अट्रैक्शन ओके। यहाँ पर तो रिपल्सन कहाँ पर हो रहा है और अट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है? अब केमिकल बॉन्डिंग जब बन रहा है तो दोनों एटम के बीच में क्या ज़्यादा होना चाहिए? रिपल्सन या अट्रैक्शन? तो अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर रिपल्सन ज़्यादा है तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है और रिपल्सन किसकी वजह से हो रहा है? तो आसानी से हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रॉन है तब भी रिपल्सन, न्यूक्लियस है तो तब भी रिपल्सन। तो अट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, या दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का न्यूक्लियस। ये प्रोटॉन न्यूक्लियस ये ओके। तो अट्रैक्शन ही हो रहा है। अब जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग बनेगी। तो क्या ऐसा है कि मान लो दो एटम एक दूसरे के अंदर एक मिक्स हो जाएंगे? क्या दोनों एटम एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे? नो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस तो आ ही जाएगा रोकने के लिए। तब कैसे होगा वो समझना। तो ये दोनों एटम के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। तो ग्राफ समझना, यहाँ पर ये है पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस, और यहाँ पर ले लेते हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर ले लेते हैं 0। कितनी है ये? 0। दो इंडिविजुअल एटम ले लेते हैं। यहाँ पर एक एटम ये है और ये एटम है। मान लो मैं इसे ए बता देता हूँ, इसे भी ए बता देता हूँ। दो इंडिविजुअल एटम है। दोनों एटम के बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? अभी ज़्यादा है ना, इंडिविजुअल है दोनों एटम।
तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अभी तो ज़्यादा ही होगी, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। अब ये दोनों एटम एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, समझना। अभी एक मैक्सिमम दूर है, मतलब दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब ये क्लोज आ गए दोनों एटम जहाँ पर बॉन्डिंग बन रहा है, और यहाँ पर एक और बता रहा हूँ जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, समझना। तो ये कंडीशन में क्या होगी, तो हमारे पास 3 कंडीशन है। एक तो इंडिविजुअल एटम है, दोनों क्लोज है, और एक बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो सबसे पहले जब ये दोनों एक दूसरे के पास में दूर है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो इतनी है, लेकिन जब जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है इनकी, कम हो रही है। और कितनी कम हो गई, जितनी होनी चाहिए मैक्सिमम उतनी उन्होंने एनर्जी कम कर दी, हो रही है मैक्सिमम कम। लेकिन जब जैसे और नज़दीक आने की ट्राई कर रहे हो, और नज़दीक आने की ट्राई कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है वापस। तो बॉन्डिंग कहाँ पर बनेगा बोलो, तो बॉन्डिंग तो यहाँ पर ही बनेगा, क्योंकि हमें पता है बॉन्डिंग बनने के लिए क्या है ज़रूरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पर इनफ है। तो चलो कंडीशन नंबर 1 के लिए लिख रहा हूँ मैं, आ रही है। चलो अब कंडीशन 1 ले लेते हैं। कंडीशन 1 में क्या हो रही है वो, तो एक सेकंड एंड थर्ड तीनों कंडीशन लिख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में एटम कैसे, अभी तो इंडिविजुअल है ना एटम, तो अभी तो यहाँ पर ज़्यादा क्या है समझना, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन से कुछ लेना देना है ही नहीं। यहाँ पर तो वही है, जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्सन कह सकते हैं हम, तो दोनों दूर दूर है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चलो ये फर्स्ट कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है अभी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी हाई। दूसरा, ये दोनों की स्टेबिलिटी कैसी है अभी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ओके, तो स्टेबिलिटी इनकी कैसी है, लेस, स्टेबिलिटी लेस होगी इनकी। लेकिन जैसे ये नज़दीक आ रहे हैं वापस, तो क्या ज़्यादा है यहाँ पर, अट्रैक्शन ज़्यादा या रिपल्सन ज़्यादा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन, धीरे धीरे अट्रैक्शन रिपल्सन के कंपेयर में क्या है, मोर है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन। मतलब अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, लेस। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब थर्ड कंडीशन में आ जाओ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखना एक और रह गया। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर कम, और यहाँ पर क्या है और भी कम है। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो थर्ड कंडीशन में, तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी कंपेयर में, रिपल्सन, मतलब रिपल्सन बढ़ गया। अब यहाँ पर जब ये कंडीशन आई ना, तो ये कंडीशन की वजह से क्या हो गई, रिपल्सन बढ़ गया। ये कंडीशन में जब रिपल्सन बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, एंड स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। मतलब ये चीज़ है जो एटम को एक दूसरे के साथ मिक्स होने से रोक देती है। तो ऐसा नहीं है कि दो एटम एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना होगी, क्योंकि कई बार क्लियर होना चाहिए हमें कि एटम के बाहर में तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के आउटर मोस्ट में भी इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों नज़दीक आएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होना चाहिए। तो दोनों पास में कैसे आए, तो कैसे पास में आते हैं उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, शेयरिंग करेंगे, उसके बारे में और आगे पढ़ना है हमें। तो पहले तो बेसिक चीज़ यहाँ से हमने समझा क्या है कि दो एटम के बीच में अट्रैक्शन किसकी वजह से और रिपल्सन किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी कब कम हो रही है कब बढ़ रही है उसके बारे में, और बॉन्डिंग बनाने की कंडीशन क्या है। तो बॉन्डिंग बनाने की कंडीशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, एंड अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। तो अट्रैक्शन ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा।